में शामिल हो रहे हैं तो गुरदासपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। 3 दिन पहले जो मुलाकात की तस्वीरें सामने आई थी पुणे में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या अब अगली पारी बीजेपी के साथ हो सकती है, यानी कि किस तरह से अभिनय की दुनिया से अलग अब राजनीति पारी शुरू करने जा रहे हैं सनी देओल। माना जा रहा है कि गुरदासपुर से वो चुनाव लड़ सकते हैं और आज औपचारिक तौर पर उन्हें पार्टी में शामिल भी कराया जाएगा, ये खबर आ रही है। जी हाँ, हिमांशु हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए देने के लिए जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या जानकारी मिल रही है राजनीति की दुनिया में? फिल्मी दुनिया से आ रहे हैं सन्नी देओल, कितना कंफर्म है ये पूरा, कितनी कंफर्म है ये खबर, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी लगभग 11:15 बजे के आसपास में एक ज्वाइनिंग होने वाली है और सूत्रों द्वारा ये जानकारी मिल रही है कि सनी देओल जो कि बॉलीवुड के सुपरस्टार रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि वो लगभग 3 से 4 बार भारतीय जनता पार्टी के जो आला पदाधिकारी हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो अमित शाह हो, उनके साथ में लगातार मुलाकात कर चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ भी मुलाकात कर चुके हैं और लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने लगभग 3-4 दिन पहले बताया भी था अपने दर्शकों को कि किस तरीके से यदि पंजाब की गुरदासपुर की सीट बात करें, जहां से जो कि विनोद खन्ना जहां से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हुआ करते थे, वो उनके निधन के बाद में वो सीट खाली हो गई थी। उसके बाद में उपचुनाव तो हुए थे, लेकिन उसके बाद में अब भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा है कि 2019 के चुनाव में जो सनी देओल है उनको उतारा जाए। उनका नाम लगातार चल रहा था, सुर्खियों में चल रहा था, काफ़ी दिनों से चल रहा था और काफ़ी दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि जो सनी देओल है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। हिमांशु, एक बात और भी समझिए, ये जो सीट है खासतौर पे गुरदासपुर की हम जो बात कर रहे हैं, गुरदासपुर अगर 1998 से हम देखें तो वहां से विनोद खन्ना चुनाव लड़ते आ रहे थे, यानी कि इस बार भी कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश थी कि किसी ऐसे कलाकार को उतारा जाए जो दो लोगों के दिलों के करीब हो, और सनी देओल कहीं ना कहीं उसमें फिट बैठते हैं। ये इसीलिए सनी देओल को उतारा जा रहा है क्योंकि 2017 उपचुनाव में बीजेपी के हाथ से सीट निकल गई थी, सुनील जाखड़ कांग्रेस के यहां से जीते। तो ये कहे कि एक तरह से दूसरी स्ट्रैटेजी प्लान की गई और सनी देओल को उतारा जा रहा है इस सीट से। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी यही रही है कि एक बड़ी फिल्मी हस्ती वहां से उतारी जाए, क्योंकि पहले भी एक फिल्मी हस्ती विनोद खन्ना वहां से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह चुके हैं और दोबारा से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक बड़ी शख्सियत को उतारा जाए जो न सिर्फ गुरदासपुर की यदि हम बात करें तो वो पूरे पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर सकते हैं और पूरे पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का यदि प्रचार करते हैं यदि सनी देओल, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनकी सीटें लगातार, उनकी वोट जो है, वोट बैंक, वोट प्रतिशत वो लगातार बढ़ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है पंजाब की बॉर्डर। और जिस तरीके की शख्सियत है सनी देओल की, जिस तरीके का मिजाज उनका है, वो लगातार लोगों को दिलों को छूते रहे हैं, राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत फिल्मों में लगातार वो काम करते रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। और एक स्ट्रेटेजी के तहत, एक पूरी सोची समझी रणनीति के तहत ही भारतीय जनता पार्टी उनको चुनाव मैदान में उतार सकती है। लेकिन सबसे हिमांशु, पंजाब की राजनीति को देखते हुए, पंजाब के वोटर्स का मिजाज देखते हुए, क्या ये फैसला सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव तक सीमित रहेगा या फिर इसका कोई विस्तार भी देख रहे हैं आप? सनी देओल जैसे व्यक्ति को राजनीति में, पंजाब की राजनीति में एंट्री देना क्या पूरे पंजाब में आने वाले समय की राजनीति को भी प्रभावित करेगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से पूरे पंजाब में आने वाले समय में राजनीति को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि सनी देओल का कद बहुत बड़ा है। मुझे बहुत अच्छे से याद है 2014 का चुनाव चल रहा था और बागपत से, जो कि बागपत से वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे सत्यपाल सिंह, वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे और जब फिल्मों में पुलिस की भूमिका की बात आती थी तो काफ़ी उन्होंने हेल्प की थी सनी देओल की फिल्मों में। पुलिस की जो एसेसरीज हैं और तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो उपलब्ध कराते थे और उसके एवज में सनी देओल आए थे, बागपत आए थे, उन्होंने सत्यपाल सिंह के लिए प्रचार किया था और सिर्फ एक बार वो अपनी गाड़ी में बैठकर निकले और ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने लोगों को प्रभावित किया, वोटरों को प्रभावित किया और बहुत भारी भरकम मतों से सत्यपाल सिंह जीते थे। तो निश्चित रूप से एक छवि है
क्योंकि एक इस तरह के नायक की भूमिका में रहे हैं हमेशा से। जो जितनी भी फिल्में उन्होंने की हैं, एक तो वो देश की भावनाओं से ओतप्रोत, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत फिल्में की हैं। पुलिस के किरदार को उन्होंने बहुत निभाया है, आर्मी के जवानों के किरदार को बहुत निभाया है, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत व्यक्ति। अच्छा, और हिमांशु ये भी देखिए कि परिवार के वो तीसरे सदस्य होंगे जो बीजेपी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि मथुरा से हेमा मालिनी चुनावी मैदान में, तो 2004 में भी अगर हम याद रखें तो किस तरीके से धर्मेंद्र भी चुनावी मैदान में आए थे, बीकानेर से उन्होंने चुनाव जीता था। अभी कई परिवार के तीसरे सदस्य हैं जो बीजेपी के साथ अपनी आगे की पारी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए परिवार के तीसरे सदस्य हैं। देखिए दूसरे सदस्य हैं जो कि चुनावी मैदान में आ रहे हैं। हालांकि उनकी जो मां हैं, हालांकि स्टेप मदर हैं, वो चुनाव मैदान में, और उनके लिए उनके पिता खुद धर्मेंद्र जो हैं वो प्रचार करने के लिए आए थे। तो निश्चित रूप से हो सकता है कि वो खुद तो चुनाव लड़े ही, साथ में हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग अलग जगहों पर जाकर चुनाव प्रचार भी कर सकते हैं, क्योंकि लगातार यदि बात की जाए तो स्टार कैंपेनर के तौर पर उनको देखा जा रहा है कि यदि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो एक स्टार कैंपेनर है, कई जगहों पर वो जा सकते हैं। बिल्कुल, स्टार कैंपेनर भी साबित हो सकते हैं। और इसके अलावा उनका एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा वर्ग है, फैन फॉलोअर्स बहुत सारे हैं पूरे देश में, तो इसका भी असर निश्चित तौर पे पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका। तो सनी देओल बीजेपी में शामिल होने वाले हैं थोड़ी ही देर बाद, जैसी खबर आ रही है कि सनी देओल शामिल होंगे बीजेपी में और गुरदासपुर सीट से उनको टिकट दिया जा सकता है, इसकी भी खबर आ रही है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात कही जा रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी पूरी जानकारी साझा की जाएगी मीडिया के साथ। बड़ी खबर। और इसी के साथ ये चार तस्वीरें आप देखिए आज के मतदान की। तो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, मां का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में वाराणसी से, हालांकि वो है, लेकिन आज अहमदाबाद गुजरात की 26 सीटों पर मतदान हो रहा है। और मतदान से पहले किस तरह से मां का आशीर्वाद भी उन्होंने लिया था। लेकिन आप दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे दिग्गजों की भी किस्मत दांव पर लगी हुई है और लगातार बढ़ चढ़ के मतदान हो रहा है, दिग्गज मतदान कर रहे हैं और ये लोकतंत्र का महापर्व हमें इस तरफ लेके जाए।